आज की इस वीडियो में जो भी हम आपको प्रश्न और उसके उत्तर बताने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह महत्वपूर्ण है। वो आपकी परीक्षा में देखने को भी मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। ठीक है, परीक्षा में पास होना है तो ज़रूर देखें। तो हम आप लोगों को बिना देरी के वीडियो में आगे ले चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस टू पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे BA 4th सेमेस्टर के छात्र हैं, यानी कि BA 4th सेमेस्टर वाले, ठीक है, जिनका सब्जेक्ट एजुकेशन यानी जिसको आप लोग शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, अगर ये प्रश्न पर ये आपका पेपर है तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और एक ठीक है, ये जो आपका सब्जेक्ट हो गया वो शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन। और जो प्रश्न पत्र है उसका जो नाम है वो है, ध्यान सुनिएगा, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, ये प्रश्न पत्र का नाम है। ठीक है, परीक्षाएं जिन भी यूनिवर्सिटियों में लिखित होने वाली हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे प्रश्न लिखित से संबंधित है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आज की इस वीडियो का वो ये है कि ठीक है, ठीक है, शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में बताइए, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताइए, या फिर इसका अर्थ बताइए, या फिर किसे कहते हैं। ऐसा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। सबसे पहले आपको उत्तर लिखना है कि ठीक है, शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है, यानी कि ये जानकारी मिलती है कि मानव शैक्षिक वातावरण में सीखता कैसे है तथा शैक्षणिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावी कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान, अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। ठीक है, तो जो शैक्षिक मनोविज्ञान वो एक ऐसी मनोविज्ञान की ब्रांच है या शाखा है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव जो शैक्षिक वातावरण में सीखता वो कैसे, ठीक है, कैसे है, और शैक्षणिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावी से कैसे बनाए जा सकते हैं। ये सारी जानकारी या अध्ययन सीखता है या फिर जानता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिखेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में, जो कि कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मीडियम है, कभी आता है कभी नहीं भी आता है। तो ध्यान रखेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ ये भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर लिखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है, शैक्षिक वातावरण में, ठीक है, अधिगमकर्ता यानी कि लर्नर के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों, नियमों तथा सिद्धांतों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। यह विधायक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव और नियामक, ठीक है, नियामक रेगुलेटिव दोनों प्रकार का विज्ञान है। ठीक है, तो इस प्रकार आप शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में आपको लिखना है, तैयार करना। आप कैसे भी ये उत्तर तैयार करेंगे या फिर अन्य कोई उत्तर तैयार करेंगे ये आप पे डिपेंड है, लेकिन आपको ये जरूर तैयार कर लेना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में। ठीक है, ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध बताइए, फिर अंतर बताइए। ऐसा भी प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध मानव व्यवहार से है। किससे है? मानव व्यवहार से। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन करके उसे उत्तम बनाती है, और जो मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध होना स्वाभाविक है। इस संबंध में मनोविज्ञान को आधार प्रदान करता है। ठीक है, क्या प्रदान करता है? आधार। ठीक है, आधार का मतलब वो आधार कार्ड वाला आधार नहीं। ठीक है, मतलब कि मेन आधार मान लीजिए किसी चीज़ को कि हम इसी को मानेंगे। ठीक है, वो चीज़। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि इस संबंध में मनोविज्ञान को आधार प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसी के हिसाब से काम किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान के समान उद्देश्य, भाई कौन कौन से उद्देश्य हैं वो जान लेते हैं फिर हम। उत्तर में है कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य छात्रों की अवस्थाओं के अनुरूप उन्हें विकास की ओर अग्रसर करना। ठीक है, ये उद्देश्य है। छात्रों के वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना, छात्रों के वातावरण का अध्ययन करना, मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, ये सब
ये मानव विज्ञान का उद्देश्य है, ठीक है, शिक्षा मानव विज्ञान का। अब अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र बताइए, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका ध्येय शिक्षण की प्रभावशाली तकनीकों को विकसित करना तथा अधिगमकर्ता की योग्यताओं एवं अभिरुचियों का ठीक है आंकलन करना। यह व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने में प्रयासरत है। मतलब कि शिक्षण को सिखाने में और उसको जानकारी देने में, ठीक है, सुधारने में प्रयास करता रहे, ठीक है, कंटिन्यू प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र के बारे में लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि विकास की अवस्थाएं कौन कौन से, ये भी महत्वपूर्ण, इसके बारे में जान लेते हैं। तो विकास की अवस्थाएं आप सभी के समस्त निम्न हैं, जो कि हम आपको बता रहे हैं एक करके, ठीक है। तो ये प्रश्न होगा विकास की अवस्थाएं बताइए, ये प्रश्न बनेगा। तो इसमें आपको उत्तर में लिखना है कि गर्भाधान से जन्म तक पूर्व जन्म काल, गर्भाधान से जन्म तक इसको कहेंगे पूर्व जन्म काल। और दूसरा आपका आ जाएगा, ठीक है, नवशैशव, जिसको बोलते हैं जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक। और चौथा आपका है आरंभिक शैशव, ठीक है, यह 1 से 2 मास से या फिर 15 मास तक रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर शैशवों इसको 15 से 30 मास तक होता है। और अगला है पूर्व बाल्यकाल, जो कि 2.5 से 5 वर्ष तक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे इसका उत्तर। विकास की अवधारणाएं हैं ओनली। अब हम पढ़ेंगे मानव विकास की अवस्थाएं। अभी आपने सिर्फ विकास की अवस्थाएं पढ़ी हैं, अब हम मानव विकास की अवस्थाएं आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो है गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक। दूसरा है शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। युवा अवस्था 18 से 25। और प्रौढ़ अवस्था 25 से 35 वर्ष तक। और वृद्धावस्था 55 वर्षों से मृत्यु तक, उसे कहेंगे वृद्धावस्था, ठीक है। तो इस प्रकार जो जानकारी मिली है और जिस प्रकार आप सभी को मतलब कि पढ़ना भी ज़रूरी है आप सभी को इसका उत्तर, और मैंने आपको बता दिया ये, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को आपको परीक्षा में मिल सकता है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव विकास शब्द से अभिप्राय, ठीक है, मानव विकास शब्द से क्या अभिप्राय है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए, ठीक है। और इसको तैयार कर लेंगे आप लोग। मानव विकास का मतलब मानव विकास शब्द से क्या अभिप्राय है ये। तो मानव विकास शब्द से क्या अभिप्राय है, फिर मानव विकास से क्या अभिप्राय है, सभी प्रश्न हो सकता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि व्यक्ति का दीर्घायु होना एवं स्वस्थ जीवन जीना। नंबर 2, ज्ञान प्राप्ति की क्षमता का विकास होना। सुखमय जीवन जीने हेतु पर्याप्त ठीक है साधनों का उपलब्ध होना, अर्थात व्यक्ति के क्रय क्षमता को बढ़ाना। 4 नंबर, सामाजिक राजनीतिक जैसे क्षेत्र में शांति स्थापित होना। तो ये सभी आएंगे मानव विकास शब्द के अंतर्गत, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत ही हाई लेवल का जर्नली है, जो कि परीक्षा में हमेशा आता है, इस बार भी आएगा। शिक्षण, ठीक है, शिक्षण एवं अधिगम में संबंध बताइए, ठीक है। बहुत ही हाई लेवल और जर्नली क्वेश्चन है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, ओके। तो इसकी परिभाषा और इसके बारे में अलग अलग है, लेकिन हम मेन आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद और जो शिक्षण एवं अधिगम का जो संबंध है वो B.O. स्मिथ जो कि विद्वान हैं, इनके अनुसार अलग है, जो कि ये बताएंगे। इन्होंने कहा है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम का जन्म होता है, ठीक है। जहाँ शिक्षण है वहाँ अधिगम जरूर होगा, परंतु यह जरूरी नहीं कि जहाँ अधिगम हो वहाँ शिक्षण भी हो, ठीक है। स्मिथ महोदय शिक्षण तथा अधिगम को 2 अलग अलग प्रत्यय मानते हैं, लेकिन साथ साथ उनका ऐसा भी विचार है कि प्रशिक्षण की प्रक्रियाओं का विश्लेषण अधिगम के स्वरूप के अभाव में संभव नहीं है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे, महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ व्यक्तिगत कारकों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसी में का हम दूसरा आपको बता रहे हैं, ठीक है। नहीं यही है। हमको लगा एक और मैंने इसमें कैप्चर किया था, लेकिन वो नहीं,
सही था। ठीक है, तो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर लिखना है कि कुछ व्यक्तिगत कारकों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, थकान तथा ऊबन और परिपक्वता, संवेदात्मक दशाएं, आवश्यकताएं, रुचियां, अभिप्रेरणा, अवधान, वृद्धि, अभियोगिता और अभिवृत्ति इत्यादि। तो ये सब आ जाएगा आपके अधिगम के अंतर्गत। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल का जनरली और कॉमन प्रश्न है। ठीक है, अधिगम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सीखते रहते हैं। यह सभी जीवित प्राणियों द्वारा अनुभव की जाने वाली एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है। सीखना हमें ज्ञान, ठीक है, सीखना हमें ज्ञान, दृष्टिकोण, कौशल, योग्यता और आदतों को आकार देने और विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सीखना के बारे में हो गया, उसकी परिभाषा। अब जानते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की भाषा विकास के बारे में। तो भाषा विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में बहुत पहले आरंभ हो जाती है। नवजात, ठीक है, नवजात बिना किसी भाषा के जन्म लेता है, किंतु मात्र 10 माह, ठीक है, कितने में 10 मास में ही बोली गई बातों को अन्य ध्वनियों में अलग करने में सक्षम हो गया होता। भाषा विकास एक प्रक्रिया है जिसे मानवीय जीवन की शुरुआत में शुरू किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे, महत्वपूर्ण ये भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पिछड़े बालकों के प्रकार बताइए। ठीक है, पिछड़े बालक के प्रकार कौन कौन से? तो पहला है शारीरिक प्रकार है। ठीक है, तो पहला प्रकार है कि शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक। ठीक है, पिछड़े बालक। नंबर 2 है मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक। नंबर 3 है ठीक है, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक। नंबर अगला है शिक्षा के अभाव से पिछड़े बालक। और अगला है वातावरण और परिस्थितियों के कारण पिछड़े बालक। ठीक है, पिछड़े ओबीसी, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े बालक। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे पिछड़े बालक के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ में जो मैंने क्वेश्चन और इसका उत्तर बताया है, आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। नहीं आया तो बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 बार और इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी आपको टेलीग्राम पे ये पूरी की पूरी पीडीएफ और क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड कर देंगे, मतलब कि क्वेश्चन बैंक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो। ठीक है, और इंटरनेट से जो भी हम आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी महत्वपूर्ण, ठीक है। और हाँ, फिलहाल इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव, तो बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ध्यान रखेंगे सभी प्रश्नों का उत्तर आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। इस वीडियो से करीब करीब 30 से 50% के प्रश्न, या फिर 30 से 45-50, ठीक है, नंबर के प्रश्न आप सभी की परीक्षा में फंसेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो से। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जानते हैं उसका आपको लोगों को मतलब कि उत्तर मिल ही जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।